અને સૌપ્રથમ વાત કરીએ સ્મૃતિ ઈરાની હાલમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી રહ્યા છે, सीधा સાંભળીએ। कंपल्शन नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन तभी बुलाया जाए जब देश में कहीं कोई चुनाव ना हो। साथ ही 2013 में आपने सत्य कहा, विंटर सेशन बुलाया गया था जब राजस्थान का प्रदेश का चुनाव चल रहा था। आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करती हूं, 2022 में भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा था जब देश की संसद में सत्र चल रहा था। जो चुनाव कौन जीता वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो जैसे कि रविशंकर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, कांग्रेस बस बहाना तलाश रही है महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित रखने का। उनको कोई ठोस बहाना मिल नहीं रहा। कभी बहाना परिसीमन का लेते हैं, कभी बहाना स्पेशल सेशन का लेते हैं, कभी बहाना प्रधानमंत्री का लेते हैं, और आज तो इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर दी। कौन सा इंटरनेशनल प्रेशर है जो चाहता है कि देश की महिलाओं को आरक्षण मिले? तो बेतुकी बातों का कोई भी तुक वाला जवाब नहीं है अमूर्त जी। ये सत्य है कि इस देश में सेशन तब भी थे जब प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस भी ये जानती है, जिस प्रकार से कांग्रेस और उनके समर्थक दल जानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं संभव है, फिर भी मुस्लिम महिला के आरक्षण की बात करते हैं। तो अपने वोट बैंक को बरगलाने के लिए उनका ये दुस्साहस है। लेकिन मैं आभारी हूं कि मीडिया के माध्यम से, संसद टीवी के माध्यम से राष्ट्र की महिला ने विशेष कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का ये कर्तव्य, ये तमाशा और उनके साथ ये धोखा साक्षात देखा है। मैं एक चीज ऐड करना है, कांग्रेस का बैकग्राउंड, ये दोनों मामला मेरे ही प्रदेश से संबंधित है। जब पहली बार आया था तो लोकसभा में एक सज्जन फाड़ करके टेबल पर नाच रहे थे, याद है ना आपको? नाम लेकर मुझे सम्मान नहीं करना है, राय साहब याद होगा ना आपको? और दूसरा राज्यसभा में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहां भी छीन लिया और उसको फाड़ दिया। और ये दोनों उस समय की सरकार के एलआई थे, इनकी पार्टियां। क्या कार्रवाई किया कांग्रेस पार्टी ने? प्रियंका जी जरा अपने अतीत को देखिए, और राहुल जी क्या आप लोग का कंडक्ट रहा है? सीधी सी बात है, दिखावे के लिए बिल लाना और रोड़ा अटका करके फेल करना, बस यही इनका काम रहा है। विकास चंद्रा, न्यूज़। इसका उत्तर आप मुझसे मत पूछिए, इसका उत्तर पूछिए डीएमके से, केरल से, उनकी सरकार के कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनकी सरकार है। अगर अभी के 543 के आधार पर यह पूरा रीएडजस्टमेंट किया गया 33%, तो पॉपुलेशन की बेसिस पर होगा। वो पॉपुलेशन की बेसिस पर होगा तो दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, वो हम नहीं चाहते हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी ने विश्व साफ साफ कहा है, इसलिए वो नहीं हो, सीट बढ़ा रहे हैं। वैसे भी भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गया है, तो 54 करोड़ के पॉपुलेशन पर आज कोई संख्या रखी जाए, इसका कोई तर्क नहीं है, ये इसका जवाब है। यतीन्द्र शर्मा, टीवी 18। हमारा स्पष्ट उत्तर है, स्मृति जी भी इसको सप्लीमेंट कर सकती हैं। हम नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण को वोट के चश्मे से नहीं देखते। ये हमारा कमिटमेंट है। और जो बातें उन्होंने पूरी विस्तार से बताई, गवर्नेंस में कैसे हमने काम करके दिखाया है, महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, ये हमने करके दिखाया है।